नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। मॉडल पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 5 करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने शुरू के 4 मॉडल पेपर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं प्लीज़ चेकआउट करें उन वीडियोज़ को भी। ये जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आ रही है, आप सबके कमेंट भी बहुत पॉजिटिव ही आ रहे हैं, तो बिल्कुल मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। आगे भी हम चलाएंगे इस सीरीज़ को। टाइम वेस्ट किए बिना ये जो छोटी छोटी वीडियोस हैं आपके एग्जाम में भाई बहुत काम आएंगी, क्योंकि यहाँ मामला जो है वो 15 प्रश्नों का है। कितने प्रश्नों का है? पूरा जो मामला है वो 15 प्रश्नों का है। और मैंने ठान लिया है कि अब हर एक बच्चे के 15 भी नहीं तो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन तो मैं सही करवा कर ही मानूं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। दैट चाइल्ड डाइड ब्लैंक हैवी फीवर। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये जो वर्ब है ना बेटा डाई, ये बहुत सारे प्रेपोजिशन लेती है ना। डाई अव, डाई अव का मतलब होता है अगर कोई बीमारी से, ठीक है, बीमारी से कोई मरता है ना तब तो डाई के बाद में अव आएगा। कोई किसी के साथ मर जाता है कि कोई एक्सीडेंट में हस्बैंड वाइफ साथ मर गए तो डाई विद है ना, के साथ मरने की, साथ साथ है ना, टुगेदर। अगर कोई एक साथ मरते हैं तो डाई विद आ जाएगा। डाई फॉर भी लेता है, यानी जब कोई स्पेशल रीजन की वजह से मरता है, स्पेशल रीजन किसी विशिष्ट कारण की वजह से कोई मर जाता है, जैसे सोल्जर्स तो हैं, ठीक है, सोल्जर्स जो हैं तो द सोल्जर डाइड फॉर आर नेशन। सोल्जर जो है वो हमारे नेशन के लिए। अब हम उनको डाइड फॉर नहीं, शहीद होना कहेंगे, मरना नहीं कहते हैं। तो डाइड फॉर या फॉर का मतलब यानी शहीद होना। यहाँ पर हैवी फीवर यानी बीमारी से मरा है तो अब आ जाएगा। आगे चलेंगे। जॉन पुट ब्लैंक हिज क्लोथ्स एंड वेंट आउट। ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास मैंने आपको यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड करवाई है। फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा। पुट ऑन का मतलब यहाँ डालना है, पहनना है ना। तो जॉन ने कपड़े पहने और चला गया, क्या आएगा? पुट ऑन आएगा, ठीक है, पुट ऑन। आगे है लाइट कम्स फ्रॉम द सन। सन जो है वो डेफिनिट है, डेफिनिट नाउन है। कैसे भाई? पूरी दुनिया में एक ही सन है। यूनिक जो चीजें हैं उनके लिए भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। ये जो लाइट है उसके लिए ए और एन तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? कारण सुनो। ए और एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं और वो भी कैसी हो? एक हो, ठीक है। ए गर्ल, ए बॉय, एन इंक पोट, एन आइसक्रीम। काउंटेबल नाउन के लिए ए और एन का। लाइट को गिन सकते हैं क्या? 5 लाइट, 10 लाइट? नहीं। रोशनी को, प्रकाश को नहीं गिन सकते। ये जो बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं, इनको गिन सकते हैं, रिंग लाइट्स को गिन सकते हैं। इनसे जो प्रकाश आ रहा है, इनसे जो रोशनी आ रही है, उस रोशनी को नहीं गिन सकते। ये वैसे ही उड़ गया है। लाइट जो है बेटा ये कोई डेफिनिट नाउन नहीं है। यहाँ पर जनरल लाइट की बात हो रही है, सामान्य बात है। तो ये जब कोई बात जनरली कही जाए वहां नो आर्टिकल आएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिल इन द ब्लैंक है। हाउ ब्लैंक शुगर वुड यू लाइक इन योर कॉफी। आप अपनी कॉफी में कितनी शुगर लेना पसंद करेंगे, कितनी शुगर लेना चाहेंगे? 1 और 2 टीस्पून, 1 या 2 चम्मच। क्या आएगा? मोर, मैनी, लिटिल, या लिटिल की स्पेलिंग सही कर लेना, मच। तो मैं बता दूं बेटा मोर, और देखो ये जो है मैनी, मैनी जो है, मैनी का यूज प्लूरल नाउन के लिए होगा। लेकिन यहाँ शुगर की बात है, गिन सकते हैं क्या चीनी को? चीनी नहीं गिनी जा सकती है, चीनी को तो तोलते हैं। चीनी तो यहाँ क्वांटिटी के लिए होती है ना। क्वांटिटी के लिए क्या आएगा भाई? संख्या बतानी हो, संख्या बतानी हो तो मैनी आएगा। और बेटा मात्रा बतानी हो, मात्रा यानी क्वांटिटी बतानी हो तो आएगा मच आएगा। मोर यहाँ ज्यादा,
ज्यादा का सेंस है ना, ज्यादा। लिटिल, लिटिल यहाँ पर कम का सेंस नहीं लेना है ना, कम का सेंस नहीं लेना। हाउ मच, कितनी, हाउ ए लिटिल का हाउ ए लिटिल नहीं बनेगा, क्या हो, या तो हाउ मच आएगा या हाउ मैनी आएगा। तो हाउ मच मात्रा बताएगा, हाउ मैनी संख्या बताएगा, क्योंकि शुगर यहाँ पर तोली गई है, शुगर को तोला जाता है, पानी को मापा जाता है, तो क्या आएगा, हाउ मच आएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन करने से पहले राजस्थान की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं, जिसमें हर बच्चे को 70 टेस्ट मिलेंगे। 70 टेस्ट मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आप 5 बार रिवीजन हो जाएगा, 5 बार रिवीजन करवा लिया जाएगा हर एक टॉपिक का। ये जो सीरीज है, ये जो टेस्ट सीरीज है वो 28 अप्रैल से शुरू हो गई है। 28 अप्रैल से हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो गई है। इसका शेड्यूल जो है वो हमने आपको स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाया हुआ है। साथ ही जो बैच के स्टूडेंट्स का ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर भी है, और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी इसका शेड्यूल है। एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट होगा, यानी 28 को टेस्ट हो चुका है, 29 को नहीं हुआ, 30 को होगा, 1 को नहीं होगा, 2 को होगा, 3 को नहीं होगा, 4 को होगा। यानी ये जो टेस्ट है बेटा अल्टरनेटिव डेज पर आपको दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो मानकर चलिए 25 लाख में से सिलेक्शन सिर्फ 53,000 का होगा। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं है, आप जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आपने 15 टेस्ट दे लिए, आपने 10 टेस्ट दे लिए, उनसे कुछ नहीं होगा। मैंने अगर मेरे जीवन में अब तक 3 नौकरियां ले ली हैं, तो वो 3 नौकरी मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तो पढ़ी ही है, लेकिन हमें प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी होती है। जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतना ही ज्यादा आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होगी, आपकी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में बेटर होगी। ओके अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ बात करनी है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। 70 टेस्ट दे लोगे, मैं कह रही हूँ 70 टेस्ट देने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। 5 बार एक टॉपिक आपकी आंखों के सामने से 5 बार निकल जाएगा, क्या बच गया, नहीं बचेगा। एक एक बच्चे का सिलेक्शन होगा और करवा के रहूंगी, इतना कॉन्फिडेंस तो खुद पर भी है और जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूं उन पर भी है। आगे चलेंगे। पिंकी सेड टू गौरव, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। सेड टू पास्ट की बात है, इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में चेंज करो। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विल को वुड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे बेटा, विल को वुड में बदल देंगे। यहाँ विल है, यहाँ विल है, यहाँ विल है, तीनों हमने रिजेक्ट कर दिया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक बच्चा पूछ रहा था मैम रिजेक्शन मेथड, बेटा यही होता है रिजेक्शन मेथड, है ना, यही होता है। आगे चलेंगे। He said the government is writing letters। बेटा यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सीधी सीधी बात है, रिपोर्ट जो आपके इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या होना चाहिए, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाना चाहिए। अब रिजेक्ट करो, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से इनको शूट करना है, देखते ही क्वेश्चन को शूट कर दो, रिजेक्ट कर दो, एलिमिनेट कर दो, दफा कर दो, कुछ भी कर दो, अपने आप सही आंसर मिल जाएगा। जिन बच्चों को हमारा बैच और टेस्ट सीरीज दोनों लेनी है तो बैच, इसमें सारी सब्जेक्ट्स का बैच आ जाएगा जिसमें लाइव क्लासेस अभी भी चल रही हैं, इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ये एक कॉम्बो पैक है। अगर आप बैच और टेस्ट सीरीज को लेते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए हमारे नंबर पे बैच लेने के बाद आपको मैसेज कर देना है कि भाई हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लो। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि भाई हमें ऑनलाइन क्लासेस को हमें ऑफलाइन में कन्वर्ट करना था। अब हर जगह से तो बच्चों को हम यहाँ नहीं बुला सकते हैं, और क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस अभी चला भी नहीं सकते क्योंकि दिन में ऑफिस रहता है, हम शाम को ही टाइम दे पाते हैं, इस वजह से हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया बैच के स्टूडेंट्स का। हर एक स्टूडेंट से हम पर्सनली कनेक्टेड हैं, सारी चीज़ें इसमें स्टडी मटेरियल इसमें दिया जाता है, सारे डायरेक्शन इसमें दिए जाते हैं, डेली के जो भी निर्देश हैं वो इसमें दिए जाते हैं, आज आपको क्या करना है, कैसे करना है,
जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट से पहले आपको किन किन टॉपिक का किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, सारी चीजें इस ग्रुप में बताई जाती हैं। वॉइस और ग्रुप कॉलिंग भी हम इसी ग्रुप के माध्यम से करते हैं ताकि बच्चों से ज्यादा जुड़े रहें। आगे चलेंगे। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ। बेटा इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस है। वी सब्जेक्ट है, मस्ट टेक केयर ऑफ ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और टेक केयर ये मेन वर्ब है, ठीक है। ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ, ये इतना बड़ा इसका ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो तो क्या बन जाएगा, ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ। अब मस्ट है, एक्टिव वॉइस में जो मॉडल है पैसिव वॉइस में वही मॉडल आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मॉडल के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो मस्ट बी टेकन ये सही है, मस्ट के बाद में बी नहीं है गलत, हैड बीन नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। द रूम इज ब्लैंक एवरी मॉर्निंग। अब बेटा रूम यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, एक तो होता है एक्टिव सब्जेक्ट, एक होता है पैसिव सब्जेक्ट। ये जो क्रिया है यहाँ पर, जब काम करने वाला खुद सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होगा, लेकिन जब इस क्रिया को करने वाला ये सब्जेक्ट नहीं है, इस क्रिया को इसके ऊपर किया जाता है, यानी अब पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ, आपको पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ ना, टीच कौन करवा रहा है, मैं करवा रही हूँ, यहाँ पर मैं एक्टिव सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। मैं हर दिन कमरे को साफ करती हूँ, यहाँ पर कमरे को साफ मैं करती हूँ, मैं एक्टिव हूँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि कमरे को साफ किया जाता है, तो बेटा ये जो द रूम है ये पैसिव है, क्लीन करने का काम कमरा नहीं कर रहा है, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो क्या आएगा, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, तो क्लीन होगा। आगे चले। नॉट लॉन्ग बैक, ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, इन जापान ए मिस्टेरियस नर्व गैस अफेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बेटा अफेक्ट क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रभावित, प्रभावित करना, प्रभावित करना, ये वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड से आया है। इफेक्टेड नहीं होता, एक शब्द होता है इफेक्ट, इफेक्ट एक शब्द है जो कि एक नाउन है, इसका मतलब है प्रभाव, तो नाउन की थर्ड फॉर्म कैसे बन सकती है, वर्ब की बनती है, इसलिए ये गलत है। इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड होता है संक्रमित, यहाँ पर गैस से संक्रमित थोड़ी होंगे, नहीं होंगे। इनफेस्टेड क्या होता है, इनफेस्टेड होता है बहुत सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़ों से जो दूषित होता है, जो कीड़े मकोड़ों से, किससे, कीड़े मकोड़े से, कीड़े मकोड़ों से जो दूषित होता है उसको इन्फेस्टेड कहते हैं ना। यहाँ पर गैस से, गैस की बात है, तो प्रभावित करने का सेंस है, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, अफेक्टेड सही है। आगे चलेंगे। यू विल बी लेट इफ यू डू नॉट लीव नाउ। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त सूचक वाक्य है। कंडीशनल सेंटेंस में जिसमें शर्त बताई जाती है वो सेंटेंस आएगा किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। जिसमें परिणाम, जिसमें रिजल्ट बताया जाएगा वो आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको करेक्ट करना है, तो भाई ये जब प्रेजेंट सिंपल में आ गया तो ये फ्यूचर सिंपल में, तो इसमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। विल नॉट लीव क्या आएगा, विल नॉट लीव, सेंस आ रहा है लेट होने का, तो लीव का तो सेंस ही नहीं आ रहा है, और सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड, सही तरीके से पंक्चुएटेड, पंक्चुएशन एक टॉपिक है आपके, एक टॉपिक है पंक्चुएशन का, मैं करवा चुकी हूँ, यूट्यूब पर जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। पंक्चुएशन ये जो निशान है, जैसे कोमा, कोमा कहाँ आता है, फुल स्टॉप कहाँ आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ आता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो द स्पीकर सेड, बेटा ये क्या है, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम इन्वर्टेड कोमा में लगाएंगे, यहाँ इन्वर्टेड कोमा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए ये दोनों गलत हैं। 3 और 4 में से एक हो सकता है। द स्पीकर सेड, फिर कोमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कोमा, प्लीज, प्लीज के बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या काम है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
ट्रांसलेशन करो, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो जल्दी करो को क्या कहेंगे? मेक हेस्ट, जल्दी करो, हेस्ट होता है जल्दी। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। मेक हेस्ट इफ यू, अगर का सेंस आ ही नहीं आ रहा है कि अगर तुम लेट होना नहीं चाहते हो, ऐसा तो सेंस ही नहीं आ रहा है। इफ यू मेक हेस्ट, अगर तुम जल्दी करोगे, देन ओनली यू विल बी ऑन टाइम, तो सिर्फ तुम ही समय पर पहुंचोगे, ये है ही नहीं ऐसा। ए ऑप्शन सही होगा, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। ऑथेंटिकेशन का पारिभाषिक शब्द बताओ क्या होगा? ऑथेंटिकेशन हो जाएगा प्रमाणीकरण। विश्वस्त किसे कहेंगे? विश्वस्त है, क्रेडिबल को कहेंगे। प्रमाणिक हो गया ऑथेंटिक, प्रमाणिक किसे कहेंगे? ऑथेंटिक को। यहां बात हो रही है ऑथेंटिकेशन को, ऑथेंटिकेशन होता है प्रमाणीकरण। आगे है, ही इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स इन हिज फ्री टाइम। इंटेरोगेटिव फॉर्म में इसको बनाना है, तो क्या आ जाएगा? यहां पर इसने ये नहीं लिखा कि बिना अर्थ बदले। अगर ये ऐसे कह देता कि भाई अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो हमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत थी। तो अर्थ बदले के लिए नहीं बोल रहा है, अर्थ बदलने के लिए, तो क्या आ जाएगा? डू डज पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो डज के बाद में सब्जेक्ट आ गया, ही इंजॉय रीडिंग नॉवेल्स इन हिज फ्री टाइम। ए ऑप्शन सही होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ही सॉल्व द प्रॉब्लम विद सच ईज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको बिना मीनिंग बदले, देखो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिना अर्थ बदले आपको इसको किस में बदल, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये मार्क तो गलत लगा हुआ है, यहाँ फुल स्टॉप लगाओ। ये सेंटेंस असर्टिव है ना। ही सॉल्व द प्रॉब्लम विद सच ईज, उसने आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलो, एक्सक्लेमेटरी में बदलो तो इजी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो कहीं है ही नहीं, इसमें गलत है। हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम विद ईज, उसने ईज के साथ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, नहीं आएगा हाउ इजीली ही सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने समस्या को कैसे इजीली सॉल्व कर दिया, हाउ इजीली, हाउ इजीली। तो ये हमने पूरे 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, मॉडल पेपर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 15 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, और जो गलत हैं उनका डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछोगे। अगर आप लर्न विद रजनी पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। अगली क्लास में मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।